आज महानुभव कार्यक्रम अगणित दर्शक बंधु मान स्वागत करुचु। दर्शक बंधु आपण मैंने जानते मनुष्य शरीर सबुठ सूक्ष्म अंग हूँ मस्तिष्क। मस्तिष्क मनुष्य शरीर सबुजाक अंग प्रत्यंग को परिचालना करें, किंतु कौन ना कौन कारण मनुष्यर मस्तिष्क रोगाक्रांत हो जाए बा आघात प्राप्त हो मनुष्य को अकामी कर दिए। मनुष्यर जो मस्तिष्कर सूक्ष्म अस्त्रोपचार करने जटिल चिकित्सा विज्ञान पद्धति रे जो विज्ञान रही चिकित्सा शास्त्र जो विज्ञान रही न्यूरो सर्जरी कहा जाए। भारत वर्ष में स्नायुशल्य चिकित्सा विज्ञान अध्ययन करथिबा क्षेत्र में चिकित्सा करुवा क्षेत्र में जो केते जण सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक अच्छा भितर रही जड़े ओडिया डाक्तर प्रोफेसर सनातन रथ आमर गौरव। आज आम कार्यक्रम को आम यह जड़े विशिष्ट धुरीण चिकित्सक पाइछू। आम यह कार्यक्रम में डॉक्टर रथ को स्वागत करवा। नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर रथ आप भारत वर्ष अन्यतम श्रेष्ठ जड़े न्यूरो सर्जरी विशेषज्ञ भाव में ख्याति अर्जन करछंती, अंतरराष्ट्रीय स्तर में ख्याति अर्जन करछंती। आपनका पिलादिन स्मृति कथा टिके आम दर्शक बंधु मान को बांटंतु। मो जन्म होची नरसिंहपुर गड़जात अंचल रे। आमर पिलादिने नरसिंहपुर रे तो बेसी स्कूल कॉलेज नथिला। आमे छोट पिला हिसाब रे प्राइमरी स्कूल बा माइनर स्कूल ले पाठ पढुथुलु। हाई स्कूलटा प्रथम थर पई सेठी स्टार्ट हला एवं से हाई स्कूलटा स्टार्ट न होइथिले हुए तो मु आज ए स्तर को आसी पारि नथांती, किंतु से हाई स्कूलटा सप्तम अष्टम श्रेणी तापर नवम दशम एकादश श्रेणी मु पास कली प्रथम बैच हिसाब रे प्रथम डिवीजन ने पास करी। किछि मास्टर टीचर बा नथिले सेठी। सेते बेले गड़जात आंदोलन चली 1947-48 मसीहा गड़जात आंदोलन जोर धरे चली। तेणु गोलमाल हबारु जेते शिक्षक थिले सेमान सब से जगह छाड़ीदेले। तेणु आमे साधारण भाव में बही पढ़ी कौन प्रकार फास्ट डिवीजन पास करूँ। फास्ट डिवीजन पास करने पर मुझे रेभेन्सा कॉलेज रे एडमिशन नेली एवं रेभेन्सा कॉलेज रे प्रथम थर कटक आसिली। कटक आसला बेले मो लाइट इलेक्ट्रिक लाइट देखी नी। प्रथम थर इलेक्ट्रिक लाइट देखिली। और रेभेन्सा कॉलेज 18 फुट छात वाला घर देखी। केते मसीहार कथा? एटा 1950 मसीहा। तेणु 1950 मसीह मु प्रथम आसी रेभेन्सा कॉलेज रे एडमिशन नेली इंटरमीडिएट साइंस क्लास रे। एवं प्रथम थर पर देखिली आमर कटक पिला माने कहले जे अरे ढेंकानाल गुड़ा सब चली आसिले एठी। तो किंतु आमे सब भल पाठ पढ़ुथिबारु आमे आग श्रेणी आग धाड़ी बसी आमर योग्यता प्रमाणित कलु तांको सामना रे। आउ रेभेन्सा कॉलेज रे 2 वर्ष पढ़िबा परे आईएससी पाठ पढ़ला परे मु मेडिकल कॉलेज रे एडमिशन नेली। मेडिकल पढ़िया मोर उद्देश्य नथिला। मु मैथमेटिक्स रे भल करूथली। तेणु मु सब बेले इंजीनियरिंग पढ़िया पई बा कॉलेज रे प्रोफेसर होबा पई चाहूथली। किंतु सेतेबेले एमती गोटे घटना घटिला जे रंतली बोली गोटे जगह अनुगुल पाखरे से रंतली रे जड़े बाबा हुकुम औषध दौले एवं से हुकुम औषध जो दौले सेतेबेले बहु लोक सेठी हुकुम औषध खाया गले एवं गोटे पोखरी रे गोटे मात्र पोखरी थिला जहाँ पानी की सेमाने व्यवहार करुले। तापर सेठी भीषण हईजा लगिला। हईजार एते लोक मले आ एते लोक बुहा सब तालचेर गाड़ी रे ट्रेन कटक आसिले सेतेबेले मु भलेंटियर ही काम करने सुविधा पाई एवं रोगी सेवा कर प्रथम अनुभूति मोर सेठ थिला। कटक मेडिकल नुहे मु रेभेन्सा कॉलेज पढ़ला बेले ये जो एते लोक मले हईजा ही मले से आनी बोहिबा मेडिकल को नवा मेडिकल से जत्न नवा ये सब काम कर मोर गोटे भलेंटियर हिसाब से गोटे अनुभूति है। और से अनुभूति पर मु भाविली जे मेडिकल पढ़ले भल हुंता। यदि मोर मेडिकल पढ़िया इच्छा नाला मेडिकल पढ़िया मत डर माड़ूला भय लगुला। माने मृत लोक देखिले मत भूत लगे बोली आमको भय लगुला। तेणु तथापि मु मेडिकल पढ़िली। यही घटनाटा पर मोर मेडिकल पढ़िया अनुभूति है। तापर मेडिकल कॉलेज रे आमे पढ़िलु। मेडिकल कॉलेज रे पढ़िला बेले मध्य प्रथम 2-3 वर्ष मते एते भल लागु नथला, किंतु परे रोगी सेवा आसीबा परे मु खूब जत्नवान हेली एवं तापर मु पास कला परे जन डाक्टर हे बाहरली। आपण एमबीबीएस केबे पास कले? एमबीबीएस 1957 मसीह रे पास कली। आ पास करिया परे मु संगे संगे सेते बेले तो चाकरी बहुत मिलुथला, डाक्टर बहुत कम थिले। तेणु मु मते गोटे सुविधा पोस्टिंग हला जिराल बोली गोटे जगह अच्छी ढेंकानाल कामाख्यानगर सब डिविजन रे बहुत एमती जगह जोठिकी प्राय 20 माइल चलिकी जीवा पड़ूला।
नदी नाल क्रॉस करी ब्राह्मणी नई भितर पशिक जावाक पड़े रामियाल नई भितर क्रॉसिक जावाक पड़े किंतु सेठी जाई मु पहुँची पूरा विराट ग्राम 30-35 हजार लोकर गाँ सेठी कहीं डाक्तर नथिले मु प्रथम डाक्तर हिसाब से सेठी जाइथिली एवं से लोक मानकर सेवा करिवार सुजोग पाइथिली। आपण 50 वर्ष तले जतले डाक्टरी पास कले एवं गोटे गाँव गोटे निपट गाँव रे गोटे चिकित्सक भाव में जाइए सेठी आपण चिकित्सा प्रति करुले से अनुभूति केमती थिला वर्तमान एत 50 वर्ष पर जो परिवर्तन लक्ष्य करछन्ती से समय जने डाक्तर जने रोगीर संपर्क केमती थिला आपण किभଳି से गाँव रे लोक मानकर सेवा करुले से गाँव में तो मुझे कहली ना मुझे प्रथम थर पर जड़े डाक्तर सेठी गली एवं से गाँ लोक मैंने अति अति भद्र एवं अति भल थिले आते कली तकराल बा एते चक्रांत ये सब जिनस किसी नथिला डाक्तर हिसाब से से लोक मैंने कचेरी बा थाना को जाऊ नथिले किसी असुविधा कहार हेले आम पाखे आसी पहुँच जाउथिले एवं मु जड़े यंग डाक्तर हिसाब रे युवक डाक्तर हिसाब से मुझे विवाह करनी से मोर विवाह है सेठी थिला समय एवं मु 24 घंटा से काम करुली लोक मान भितर बहु भाव माने आदृत होती एवं मु जो वर्षटे काम कली सेठी से वर्षटारे अनेक समय आमको घरे खाइबा को रोषे करिया पड़े ना आज या घरे काली ता घरे काली ता घरे ए रकम सब हुए आ गाँ लोकों भितर मु गोटे गाँ लोक भाया रही जाइथिली जदिओ मु से गाँव रही बोली भाभी नथिली किंतु से वर्षटा मोर केमिति कटिला मु जाने नाही किंतु खूब भल भाव कटिला और गाँ लोक मैंने मु जेतेबेले से जगह छाड़िली पढ़ा जा बिलात जावाई मो जगह छाड़ी से हजार हजार लोक मत छाड़ापी ब्राह्मण कूल को आसते मोर एपर्यंत मन अच्छे। अच्छा कि सर आप जो न्यूरो सर्जरी गोटे जटिल और गुरुत्वपूर्ण जो विभाग को माने तार चिकित्सा करने आप कि बछा हेले मोर से एमती गोटे परिस्थिति है जे मो बापांकर हठात मस्तिष्क स्ट्रोक है मस्तिष्क स्ट्रोक चिकित्सा किसी जना नाला मुझे आणिक मेडिकल पकईली कि देखिली कि मेडिकल जानी नी कि किंतु मुझे देखिली चिकित्सा किसी होना से खाली पड़ रही सामान्य चिकित्सा चली से प्राण त्याग कले से मोर गोटे मन है जदि डाक्तरी पढ़ती आउ पढ़ार सुजोग पाती तार मुझे सब चिकित्सा हे तो करपारती यहाँ मन भितर थिला तेणु आईएससी पास कलापर जदिओ जा इंजीनियरिंग एडमिशन हो सारी तापर मु भाविली जे ना इंजीनियरिंग छाड़िक मु डाक्तरी पढ़ा को आसबि तो डाक्तरी रे मु पढ़ा को आसली आसला प्रथम 2-3 वर्ष मत एत भल लगे नाला किंतु रोगी सेवा आसला 4th ईयर पर मत खूब भल लगे मुझे इंटरेस्ट नेली और मुझे सब फास्ट नहीं आप न्यूरो सर्जरी की जीवाई से जो पाठ्यक्रम पढ़ाई आप जो बछा जो सर्वहारिक परीक्षा से केमती अनुभूति दुईटा आम पढ़ा समय मुझे जिराल चाकरी करूली से सरकार तरफ गोटे एडवर्टाइजमेंट बाहर जे हार्ट सर्जन और न्यूरो सर्जन तो नहांती तेणु पढ़ा कहीं नथिले ओडिशा भारत वर्ष भी बहुत कम थे तेणु न्यूरो सर्जन भारत वर्ष 7-8 जन भितर थे तेणु मुझे दिल्ली जा इंटरव्यू देती इंटरव्यू मु योग्यता अर्जन कली पढ़ापी एवं फॉरेन जावाई योग्यता अर्जन कली किंतु से समय भेलोर रे अमेरिकन इंस्टीट्यूशन भाया गोटे खोलिला न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रेजुएट खोलिला तेणु भेलोर पाई मुझे प्रथम भाव में सिलेक्शन होता सर आप जो कहले दिल्ली जो परीक्षा था गोटे सर्वभारतीय परीक्षा होता से जो भेलोर जो प्रथम शिक्षानुष्ठान खोलला से जड़े छात्र बसा जाता आप ही सर्वभारतीय स्तर में प्रथम छात्र भाव उत्तीर्ण होते से प्रश्न कौन आप कि बछा हेले कौन उत्तर दे संतुष्ट करते मन अच्छी से इंटरव्यू बोर्ड रे तो भेलोर जी डायरेक्टर जेकब चांडी थे जो अमेरिकन सर्जन थे सेठी जो अमेरिकन माने भेलोर ये चिकित्सा हेल्प साहाय्य करुले एवं ता छड़ा भारत सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट लोक थे तेणु से जी अमेरिकन थे से गोटे प्रश्न पचारे से सब मुझे शुणी 11-12 जन जाते इंटरव्यू देवाई मुझ सभा शेष थी मुझे देखुली जिते लोग जाते समस्ते मोठू अधिक क्वालिफाइड थे किए FRCS पास करता किए कौन पास करता मोर क्वालिफिकेशन सब कम था तेणु मुझे भावुली मुझे पाइबी ना मुझे खाली गोटे एमती इंटरव्यू देवाक आसी किंतु एमती जोग है जे से जो प्रश्न पचारे गोटे प्रश्न समस्त को पचारि शेष को मत पचारे जे से पचारे जे ये जो इंटरव्यू चली ये सबुठ इम्पोर्टाट लोक किए तेणु मुझे शुणिली अन्य मैंने किए कहले जेकब चांडी किए कहले आउ का नाम किंतु मु भाभी भाभी कहली जे ये सबुठ इम्पोर्टाट लोक है रोगी जो रोगी आम समस्ते आसीचु आपण मैंने अच्छा ऑल ऑफ यू आर हियर एंड आई एम ऑल्सो हियर तेणु यही जो आंसरटा मुझे देली से अमेरिकन सर्जन जी आसते सी बहुत भाव में प्रभावित हेले सी सांगे सांगे उठी पड़ी मत शेक हैंड करी कहले जे यू आर सिलेक्टेड
अच्छा तेणु से मोर जीवन गतिपथ को बदलीदेला जदिव मुझे पढ़ा चाहूनी तापर मुझे भेलोर पहुँचीगली प्रथम छात्र हिसाब से ओडिशार प्रथम छात्र हिसाब से आपन सेठी बछाल सर्वभारतीय स्तर में अध्ययन कले सेठी आपन सेठी जो शिक्षा लाभ कले तापर सेठी मध्ये आपन भेलोरे मध्ये नियुक्ति पाइले हाँ भेलोर रे मु भल करूथली कारण भेलोर दुईटा जिनस था गोटे है अति आधुनिक प्रणाली चिकित्सा प्रणाली जोटा कि अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बहुत लोग थिले फैकल्टी तेणु से गोटे है आउ गोटे है रोगी को किपरि रोगी को गोटे मनीष हिसाब से आम देखा रोगी को गोटे रोगी हिसाब से खाली गोटे साइंटिफिक ऑब्जेक्ट हिसाब न देखी आम गोटे ह्यूमन बीइंग हिसाब से देखापी जो मन माने जो प्रकार ट्रेनिंगटा दि जाऊला से ट्रेनिंगटा मत बहु भाव में प्रभावित कला सेटा एपर्यंत मो मन भितर अच्छी जे से गोटे मनीष जहाँ को आम चिकित्सा करुचे से गोटे ऑब्जेक्ट नुहे से गोटे मनीष से कहार माँ कहार भाई कहार पुओ बा कहार जोई तेणु आम से हिसाब से आमर मनोवृत्तिटा को मु मोर मनोवृत्तिटा को प्रभावित कला सर आम मैंने समस्त जानी मस्तिष्क अस्त्रोपचार गोटे भारी गुरुत्वपूर्ण अस्त्रोपचार गोटे जटिल अस्त्रोपचार से भारी पारदर्शिता लाभ कर निश्चित रूप अनुभव करेंगे बहु बहु विशिष्ट व्यक्ति आप मस्तिष्क अस्त्रोपचार कर साधारण लोक मान अस्त्रोपचार कर मस्तिष्क भितर किसी फरक आप लक्ष्य कर ना मस्तिष्कर अनाटमी और फिजियोलॉजी प्राय समान आज्ञा किंतु किए अधिक ज्ञानी होची किए अधिक मूर्ख होची किए डकायत होची किए से माने भल लोक होची एटा मस्तिष्क अनाटमी रु जना पड़िबो नाही और मस्तिष्क भितर थिबा जो स्नायु अच्छी जो बायोकेमिकल मेकानिज्म अच्छी तार उपरे डिपेंड करूची किए कौन करिवो तेणु मस्तिष्क ऑपरेशन कला बेले अनाटमी और फिजियोलॉजी उपरे जो आमे ऑपरेशन करू सेथिरे ए विषय किछि जानी हुए नाही मस्तिष्क विभिन्न रकम रोग मस्तिष्क आक्रांत होता है अर्थात मस्तिष्क रक्त संचालन बंद हो गले स्ट्रोक हुए अर्थात गोटे अंग जो मस्तिष्कटा पूरा बॉडी को कंट्रोल करे प्रत्येक अंग प्रत्यंगर चल प्रचलन प्रत्येक आमर चिंताधारा आम कथा कहबार माने कथा कहबार प्रवृत्ति आम चिंता करे प्रवृत्ति सब जिनिस मस्तिष्क विभिन्न विभिन्न सेंटर सब अच्छी जो सेंटर को आम डैमेज करवा जो सेंटर को ऑपरेशन करवा से अनुसार तार रिजल्ट हम अर्थात डाहाण हाथ हलवाई बाँ पट मस्तिष्क मोटर एरिया अच्छी आम यदि बाँ पट मस्तिष्क मोटर एरियाटा को बाहर करदे ताल डाहाण हाथ पारालाइज हो तेणु ये सब जिन ज्ञान थी आमको ऑपरेशन करने को पड़े ऑपरेशन कहीं करवा ऑपरेशन विभिन्न कारण करा जाय थाए ऑपरेशन ब्रेन रे ट्यूमर हेले ऑपरेशन करा जाय थाए ब्रेन रक्त संचालन बंद हेले रक्त संचालन आनिबा पई करा जाय थाए ब्रेन रे अनेक समय बथ जमती एब्सेस हुए बथ हेले ऑपरेशन कान पाचि थिबो सेटा ब्रेन को चली जीवो तेणु सेतिमा मध्ये ऑपरेशन करा जाय सर आप जीवन में प्राय बहुत बोधे आप प्रति मसरे बोधे तो 30 रु अधिक ऑपरेशन कर वर्ष को प्राय 800 रु 900 मस्तिष्क अस्त्रोपचार आप जीवन में बोधे आप 10,000 रु अधिक अस्त्रोपचार करेंगे किंतु सब जटिलतम अस्त्रोपचार कौटी आप जीवन में हाँ 1965 मसीहा 1962 मसीह भेलोर जॉइन कली 1965 मसीह क्वालिफाई करी MCH पास कर सारिक मु कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हेली से दिन ठारू एपर्यंत मु ऑपरेशन करूची प्रत्येक वर्ष वर्तमान प्राय 800 एपर्यंत 76 वर्ष होता मु प्राय 700 800 900 ऑपरेशन करूची वर्ष को एवं जोटा कि प्रथमे शतकड़ा अधे लोक मरी जाऊे कि वर्तमान प्राय ऑपरेटिव डेथ 0 हो गलानी साइंसटा एत एडभांस करिगलानी एवं विज्ञान एत रकम जानी है एत इक्विपमेंट बाहर ताफल आम बर्तमान खूब निरापद ऑपरेशन करूँ एवं आउ कौन पचार जटिलतम अस्त्रोपचार आप जीवन जटिल गोटे गोटे केस मु मन पड़े मेडिकल कॉलेज रे थरे आम ऑपरेशन करूँ ब्रेन ट्यूमर से ब्रेन ट्यूमर एते बेसी ब्लीडिंग है ब्रेन ट्यूमर तो ब्रेन भितर बाहरी थाए अनेक समय आम लोक मैंने जानी न पाए बहुत डेरी रे आसती तेणु यहाँ प्राय गोटे आत भाया ट्यूमर जोटा बाहर करदेलु करदेला हठात तार हार्ट बंद हो गला कार्डियक अरेस्ट हो गला तेणु कार्डियक अरेस्ट हो आम सेपटे रक्त संचालन बंद हो गला तेणु मुझे आसिक सांगे सांगे आसिक हार्ट को मेसेज करी ताकू हार्ट आनिलु फिर ऑपरेशन आरंभ कलु अधा ऑपरेशन करूँ फिर आउ थे हार्ट बंद हो गला तेणु मो बर्तमान सेटा बंद करके आसी हार्ट ओपन करी हार्ट को माने ओपन मेसेज करी हार्ट को फिर आनिलु आनी सारापर आउ थे ब्रेन ऑपरेशन कलु तेणु ये हार्ट ऑपरेशन बंद है फिर ब्रेन ऑपरेशन मत सक्सेसफुल है सबुजाक सकाल 7:30 आम आरंभ करूँ संध्या 5टा बेल पर्यंत चलला 5टा बेल पर्यंत चलला ऑपरेशन थिएटर रू कई जो कर्मी माने थांती बाहर को बोलते लीक करदे पेसेंट मरीगला तेणु से लोक मैंने
तार जो रिलेसन माने थिले बंधु बांधव थिले से जाई कोकेई निया धरिकी आसी बाहर बसथिले ताको नेबे बोली खाननगर किंतु मु जेतले पेशेंट धरी बाहर को आसिली पेशेंट अनेइची मु कहले हाथ टेकला से लोक मूर्छा हे गला ताको देखिकरी आगो तेणु ये गोटे जिनिस मोर एपर्यंत मन अच्छी जे आमे काहाकू धरीदवा कथा नुह जे से मरीगलाणी आम शेष पर्यंत आम आमर पार पर्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोण जहाँ जहाँ करा जाय पारे सबू करी आम चेष्टा करवा उचित के मरिबो के बंचिबो भगवान हाथ अच्छी किंतु आमे आमर कर्तव्य कले निश्चित भाव में सब काम हवा सर आप भेलोर शिक्षा लाभ कलापर भेलोर आप चिकित्सक भाव में कार्य करुले तापर ओडिशा आसी आप एससीबी प्रथम जो सरकारी चिकित्सालय से ये विभाग आप निजे खोलिले एवं आम शुणीचु जे दिल्ली रे सेतेबेले जे सीटी स्कान केवल थिला दिल्ली रे टोटल बॉडी स्कान थिला एवं पूर्व भारत में कौन से राज्य नथिला भारत वर्ष रे द्वितीय भाव में आप कटक बड़ मेडिकल रे जो सीटी स्कान मेसीन लगेले सेटा आप किभली व्यवस्था से प्रचलन कले हाँ निश्चित बहुत खर्चांत होते माने जदिव 1965 मसीह आसिली सीटी स्कैन मेसीन भारत वर्ष को प्रथम 1976-77 मसीह दिल्ली को आसिला दिल्ली को आसिला केमती ना ब्रिटिश काउंसिल तरफ एटा न्यूजीलैंड गवर्नमेंट डोनेट कला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को से प्रथम थर पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सीटी स्कैन मेसीन बसिला मात्रे आम सब जापर जे तार केते उपकारिता अच्छी आपड़ कौन किसी कटाकटी नकरी ब्रेन भितर ट्यूमर कौटी अच्छी ब्रेन में कौ जगह रक्त संचालन बंद हो जाए कहीं तार पारालिसिस मुह पारालिसिस हो गला बा गोड़ पारालिसिस हो गला कि कहीं से अंध हो गला एटा समस्ते आम मेसीन द्वारा बहुत माने भल भाव में जानीपारू तेणु ये सीटी स्कैन मेसीन है न्यूरोलॉजिकल साइंस डेवलपमेंट प्रथम स्तर न्यूरोलॉजिकल साइंस जहाँ थिला ता बहुत भाव में उन्नति करगला सीटी स्कैन मेसीन साहाय्य कारण आम जानीपारू तेणु आम जितेबाला तेणु मुझे भाविली जे सीटी स्कैन मेसीन आम देश आम राज्य को आसवा दरकार किंतु मुझे यही प्रपोजाल मुझे चिंता करी मुझे रही मुझे अमेरिका रही पारि था अमेरिका रही ना मुझे पेट्रियोटिकली भाविली आम भारत वर्ष रहा आम देश रहा ओडिशा रही ओडिशा लोकों आम काम करवा यहाँ मो मनोवृत्ति थिला एवं खूब दृढ़ मनोवृत्ति थिला से ओडिशा रही एवं ओडिशा रे जेतेबेले मु सीटी स्कैन मेसीन दिल्ली रे आसिला मु संगे संगे भाविली जे ओडिशा को आनिबा उचित एवं ए प्रपोजल मु सरकारी स्तर रे देली किंतु सेक्रेटरीएट स्तर रे कई ब्यूरोक्राट लिखिदेले जे बॉम्बे रे नाही दिल्ली रे नाही ओडिशा रे कोन हबो तेणु यही कागजटा मते बड़ जोर बाधिला ओडिया तो हिसाब रे मुने स्वाभिमान ओडिया हिसाब रे मु सीधा तत्कालीन मुख्यमंत्री जानकी प्रसाद पट्टनायक पाखु जाइथिली मोर पर्यंत मन अछि जानकी बाबू जाए सागरे इंटरव्यू नापी मत 5 घंटा टाइम लगी से मुख्यमंत्री थे से कि रात 10टा-11टा बेले सी मत डाकिले मुझे कहली मुझे स्वाभिमान ओडिया हिसाब से आपन पाक कौन कर्मचारी हिसाब से आसी ना मुझे भावुँ आप जड़े स्वाभिमान ओडिया हिसाब से आपन सहित मुझे विषय कथबार्ता करने को चाहे आमर सीटी स्कैन मेसीन कहीं आसब ना कहीं सरकारी स्तर में सेक्रेटेरिएट लिखिदेले ओडिशा रे दिल्ली रे अच्छी बॉम्बे रे नहीं दिल्ली रे कलिकता रे नहीं ओडिशा रे कौन आसो यहाँ मत बड़ बाधिला ओडिशा रे आसवा उचित मु आपन को अनुरोध करुच्ची जे आपण मुख्य एग्जीक्यूटिव हिसाब से व्यवस्था करंतु जदि न करेंगे मुझे ओडिशा छाड़ी चलीजी ओडिशा चली जावाटा बड़ कथा नुहे कि आपड़ कहीं न करेंगे किंतु है शेष जानकी राजी हेले एवं बहुत पैसा 40-50 लाख टका खर्च कर आम भारतर द्वितीय स्कैन कटक पकईलु आम शुणुचु जे से समय पश्चिमबंग जड़े मंत्री आसिक ये अस्त्रोपचार करते पश्चिमबंग नथिला तेणु उच्च शिक्षा मंत्री स्ट्रोक है पर जापारे कहीं तेणु से प्रथम आसी मो पाखे ट्रिटमेंट होते से तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु आसी ओडिशा भुवनेश्वर थे बहुत दिन चिकित्सा आम सक्सेसफुली करी भल भाव करके आम एठू पठेलु आमर बहुत नाम होता ओडिशार से बहुत लोक कलिकता रांची अन्य बहु जगह ओडिशा कटक को आसुले ये चिकित्सा सर आप देश विदेश में बहु राष्ट्र भी जाइछंती एवं अंतरराष्ट्रीय जो संपादन गुड़िक निजर आप भित्ति प्रबंध उपस्थापन कर विदेश में आपंकर कौन अनुभूति है मु बहुत विदेश यात्रा करी प्रकृत में भेलोर प्रथम बेसिक ट्रेनिंग पाइबा परे मु विजिटिंग साइंटिस्ट हिसाब से एडिनबरा यूनिवर्सिटी लंडन यूनिवर्सिटी काम करी आउे मु बहुत थर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आंतर्जातिक सम्मेलन अटेंड करने यूरोप विभिन्न देश यथा ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी फिनलैंड रशिया यूक्रेन ये सब देश को जाइए अमेरिका में कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स विभिन्न जगह को जाइए जापान में मु काम करी जापान हांगकांग कोरिया
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଜାଗା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସବୁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଆହରଣ ହୁଏ ମୁଁ ଭାବେ ଏ ଅନେକ ସମୟରେ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ସ୍ତରରେ ବା କୌଣସି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ସ୍ତରରେ କହନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଆହରଣ ହୁଏ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଆସେ। ଏଇଟା ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରି ଦେଶ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଆହରଣ କଲେ, ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଆସେ। ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି କଟକରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ। ଏଠି ବହୁ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଘାତ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛି କି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିଲି ଏବଂ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନର। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ କଟକରେ ବସିଲା, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବା ନ୍ୟୁରୋ ସାଇନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀଟା ବହୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି କଲିକତା ଅପେକ୍ଷା ବା ପାଟନା ଅପେକ୍ଷା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲୁ। ଖାଲି ଆମେ ଯେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ କଥା ନୁହେଁ, ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ, ଆମର ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଲେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ବୁର୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ ବସିଲାଣି ଏବଂ ସେଠିକାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ, ଡାକ୍ତର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜେନେରାଲି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଯାହା ହଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାମାନ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାମାନ ଏସବୁ ମେସିନ୍ ରଖିଲେଣି। ତା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ଯାହା କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରେ କି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ନା, ମସ୍ତିଷ୍କର ବହୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆମେ ତାର 1000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖାଲେଖି କରି ତାକୁ କୋଡ଼ିଫାଇ କରିପାରୁଛେ ବା ଲେଖାଲେଖି କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରକମର କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କର କ୍ଷମତାଟାକୁ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ। କାହିଁକି ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଜାଣିବା ଯେ କେତେ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ବଦମାସ ଡକାୟତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ, ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ, ଆମର ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରପର ବିନିଯୋଗ ଆମେ ପୁରା ଭାବରେ କରିପାରୁନାହେଁ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ସମାଜ, ଭଲ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ ଏତେ 77 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଆପଣ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନୋବୃତ୍ତି ହେଉଛି ମାନେ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ମନୋବୃତ୍ତି। ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ପଇସାଟା ତ ମୁଁ ତ ଭାବେ ଯେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ବା ସର୍ଜନ ହିସାବରେ ବା କନସଲଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପଇସାଟା ଆମ ପଛରେ, ପଇସା ଆଗରେ ଆମର ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୀତାରେ ଯେ କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛି। ତାମାନେ ନିଜର କର୍ମ କରିଯାଅ, ରେଜଲ୍ଟ ବା ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ରୋଗୀ ସେବା କରିବା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯାହାର ପେନ୍ ହେଉଛି ବା ଯାହାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିଯିବା। ତେଣିକି କ'ଣ ହେଲା, କେତେ ପଇସା ଆସିଲା, କ'ଣ ଆସିଲା, ଆମେ ସେକୁ ଅନେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗରିବ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଟା ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କର ତାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା, ଆର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ ଆପଣ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କେବେ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପୁରା କରୁଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମୁଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ବମ୍ବେରେ ବା ବିଲାତରେ ଆମେରିକା ରହିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବି। ଏଇଟା ଆମର ଦେଶ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ କାମ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଏଇଠି କାମ କଲେ, ଏଇଠି କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ତେଣୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇ କାମର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ କାମର ମଧ୍ୟ ଅଛି।
तेणु गरीब लोकों आम एवं मु प्राइवेटली अच्छी किंतु गरीब लोक जब कहला मोर पैसा नहीं निश्चित करी अच्छा करुच्ची एवं 10-15,000 टकर माने अनेक लोक आजिकल लो मिडिल क्लास लोक अच्छे 15,000 टका जोगाड़ करदेवे 10-15,000 जोगाड़ कले आम करदेबू किसी असुविधा नहीं। बर्तमान जो तरुण पीढ़ी जो आसुचन चिकित्सक मैंने विशेषकर आपण विभाग चिकित्सक मैंने प्रति आपंकर कौन संदेश उपदेश कौन यहाँ मु प्रथम कथा कही से गीता को मन रखु कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन निजर कर्म करंतु पैसा आसीबो योग्यता आसीबो बा आमर जो जहाँ 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 किसी आमर आसवा कथा सबू आसीबो किंतु आम निजर कर्तव्य करिजिबा उचित आ जो मैंने यही लाइन आसुचंती से मैंने जानिबा उचित जे एटा गोटे कष्टकर लाइन एथिरे बहु परिश्रम करिया पड़े हुए तो प्रथम अवस्था पैसा कम मिलिबो किंतु परिश्रम करी रोगी सेवा कले रोगी मानकर चिकित्सा कले आम निश्चय पब्लिक रेकग्निशन मिलिबो एवं पैसा मध्य मिलिबो तेणु निजे रोग चिकित्सा करि जाओ बिना द्विधारे बिना कौन चिंतार रोगी चिकित्सा करि चली जाओ एटा को बर्तन सुधा आपण निज जीवन व्रत भाबे निजे भाबुची से समस्त से उपदेश दिए सर आपण परिवार रे को माने अछंती परिवार रे मो स्त्री तो अछंती मो स्त्री विशेष एजुकेटेड नहंती किंतु से बहु भाव में मते हेल्प साहाय्य करिसंती एवं से परिवार को भल भाव संभाळिबारु मु बहुत बड़ पोजीशन को जाईची भारत वर्ष सभा भारतीय स्तर रे इवन पृथ्वी स्तर रे मध्य मु प्रेसिडेंट हेतिली न्यूरोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस रे तेणु मो स्त्री बहुत किसी अच्छी जदिओ सी विशेष भाव में एमती कि सी जदि चेष्टा करते किंतु से परिवार संभाळिया टाइम दबारु आज आम एत कम कर परिवार भितर मोर गोटे पुओ और 2 झील बड़ झील दिल्ली रे अच्छी तार स्वामी मध्य जड़े विशिष्ट डाक्तर अच्छा मैक्स हॉस्पिटल ले एवं सान झील दिल्ली रे अच्छी से जड़े विशिष्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ता स्वामी मध्य मैनेजमेंट कंसल्टेंट से दिल्ली रे अच्छी एवं गोटे पुओ से भुवनेश्वर अच्छी तार बहु जी सी भी PhD करी डॉक्टरेट करी किंतु से डॉक्टरेट करी मध्य से चाकरी नकरी पिला मानक काम करिया पे हाउसवाइफ प्रेफर करी आपनको परे आपनको पीढ़ी रो कि आसुचंते कि ए वृत्ति की पुओ झियो तो कही हेले नाही किंतु मोर गोटे नातुणी एबे मेडिकल लाइन ने पसिछि एवं तार इच्छा से न्यूरो साइंस रे कंसल्टेंट हबो से न्यूरो फिजिशियन हबो सर आप विभिन्न जगह तो विभिन्न सर्वभारतीय स्तर में आंतर्जातिक स्तर में न्यूरो सर्जर विशेषज्ञ भाव में संबर्धित होते आपड़ कौ अनुष्ठान एपर्यंत संबर्धित होती आपको उपायन प्रदान कर मु बहु जगह रही मु तो न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट मु थिली एवं न्यूरो साइंटिस्ट ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट मध्य मु थिली सेतेबेले ओडिसा रे किछि नथिला ओडिसा रे 1980 मसिया रे मु प्रथम थर पई नेशनल कॉन्फ्रेंस करैथिली एठी तेणु मु बहु भाव संबर्धित होइछि मु मध्य अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स रो फेलो आउ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स रो फेलो एवं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन रो मध्य मु फेलो तेणु ये सब मध्य आमर एठिका काम उपरे हमको मिली। दर्शक बंधु आज आम यही महानुभव कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि थिले सारा भारत नुहंती केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ख्याति अर्जन करथिबा विशिष्ट स्नायुशल्य चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर सनातन रथ आम डॉक्टर रथों जीवन एवं जीविकार अनेक कथा निश्चित रूपे शिखिचे जहाँकि आमको निश्चित रूपे किसी प्रेरणा देव किसी उत्साह प्रदान करिबो आमर यही कार्यक्रम में श्रीयुत रथ आसी आम धन्यवाद जनाऊँ डॉक्टर रथ नमस्कार। धन्यवाद।